Hello everyone, this is Ayman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying the videos. हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. This is exercise 1C and question number 6. A number has exactly 12 factors, okay, two of which are 40 and 100. ओके, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक नंबर अननोन है, हमें नहीं पता वो क्या नंबर है, और उसके 12 फैक्टर्स हैं। उन 12 फैक्टर्स में से 40 और 100 भी दो फैक्टर्स हैं। ओके, हमने क्या करना है, हमने उस अननोन नंबर को फाइंड आउट करना है और उसके सारे फैक्टर्स राइट डाउन करने हैं और उसके 12 फैक्टर्स होने चाहिए। जैसा कि उन्होंने इस क्वेश्चन में बताया है कि द नंबर विल बी द डिविजिबल बाय 40 एंड 100। मतलब इसका मतलब है कि वो नंबर 40 के टेबल में भी आता होगा और 100 के टेबल में भी आता होगा, क्योंकि वो 40 और 100 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि वो नंबर 40 और 100 के लिए एक कॉमन मल्टीपल होगा, दोनों के टेबल में आता होगा, मतलब दोनों का मल्टीपल होगा और दोनों के लिए कॉमन होगा। तो हम सबसे पहले इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं 40 का और 100 का। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्राइम फैक्टराइज 40 एंड 100 बोथ नंबर्स। 220, then 210, then 2 5 and 5 ones are 5. 250, 225, 5 5s are 25 and 5 ones are 5. So prime factorization is done. Now we will write answers. 40 will be equal to how many 2's? 1 2 and 3. Okay, so 2 3's 3 times multiplied by 5. Similarly 100 will be equal to 2 square, because 2 is multiplying with itself 2 times, and 5 square. Now we will make a comparison, 2 with 2 and 5 with 5. To find out the LCM, नाम में lowest we will take number with the highest powers. So in 2 square and 2 cube, 2 cube is highest. Multiply 5 with power 1 and 5 square. Which one is highest? Obviously 5 square. So 2 cube will be equal to 8 and 5 square will be equal to 25. When I multiply these two numbers, my answer will be 200. सो 200 एक ऐसा नंबर है जो 40 का भी मल्टीपल है और 100 का भी। हमें ये नंबर मिला है, अब हमने देखना है आइदर दिस नंबर इज़ आवर आंसर और नॉट। इफ़ इट हैज़ 12 फैक्टर्स तो 200 ही हमारा आंसर है, अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट मल्टीपल। तो हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं 200 के। फैक्टर्स ऑफ 200 देखें तो 1 200 इक्वल टू 200 आएगा। ओके, 200 होगा। 200 will not come in 3 table, but yes it do come in 4 table. 4 5s are 20 and 0, so 4 50s are 200, and it will come in 5 table as well. 5 40s are 200. It will not come in 6 table. It will not come in 7 table, but हमें यहाँ से ही समझ आ गई है, yes it is coming in 8 table. So दूसरा ये है कि 8 25 200, and now after that 10 20s are 200, and then after that it will keep on repeating. So our factors are complete. Let's see हमारे 12 factors पूरे हुए हैं कि नहीं। 200 के फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद ये ना 200 ना 11 पे आएगा, ना 12 पे, ना 13, ना 14, ना 15, 20 पे आएगा, एंड 20 टेंस इट्स ऑलरेडी देयर इन द फैक्टर्स। तो हमारे 200 के फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं।
अब हमने देखना है कि क्या ये 12 फैक्टर्स हैं, बिकॉज़ इन क्वेश्चन उन्होंने मेंशन किया था अगर ये 12 फैक्टर्स हैं तो 200 ही हमारा आंसर होगा। तो हम लिस्ट डाउन करते हैं फैक्टर्स ऑफ 200 and it will be 1 2 4 5 40 50 100 20 8 10 25 एंड 20। यस, हमारे 12 फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। सो हम लिखते हैं 1 2 4 5 8 10 20 25 40 50 100 और 200 हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। तो हमारा गिवन नंबर क्या होगा? यस, आवर गिवन नंबर विल बी 200। तो जो हमें नंबर चाहिए था, जो रिक्वायर्ड नंबर था, जो अननोन नंबर था, वो हमारा 200 था। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1C। Thank you so very much for watching the videos, and don't forget to like and subscribe Solve with Iman. Thank you so very much.